और लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत है। ऐसे में महापंचायत में किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने का मुद्दा उठाया जाएगा। 26 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर कूच पर भी मंथन होगा और ऐसे में तस्वीरें देखने वाली होंगी, क्योंकि रणनीति किस तरीके की होगी और क्या कुछ खास रहेगा ये सभी सामने आएगा। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने का मुद्दा उठाया जाएगा। आपको बता दें, जो खत लिखा गया पीएम के नाम, उस खत में 6 मांगे रखी गई हैं। अभी फिलहाल कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा कि अभी ये आंदोलन शांत नहीं होगा। ये आंदोलन 1 साल से चल रहा। ये आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये हमारे सवाल भारत सरकार से है और संयुक्त मोर्चे ने वो चिट्ठी लिखी है। और अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अवनीश से जानेंगे। अवनीश, आज किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, भारी संख्या में किसानों की जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल पहले तो ये बताइए, कैसी तैयारियां, क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? पंचायत का आयोजन किया गया है और सबसे पहले इस किसान पंचायत की आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में यहाँ पे मंच पे तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। अब इंतजार है किसान के नेता राकेश टिकैत का, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और इस महापंचायत की शुरुआत होगी और तमाम जो अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों से आए किसान नेता हैं वो मंच पर आ चुके हैं और तमाम जो किसान हैं वो अपनी जगह ले चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान नेता पहुंचे हुए हैं। इसमें तमाम जो अलग अलग संगठन है उस अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी मांग है कि 3 किसान बिल वापस तो ले लिया गया, उसका फैसला सुना दिया गया है, लेकिन एमएसपी पर जो गारंटी कानून बनना था वो उस पर बातचीत होनी चाहिए। किसानों की जो मौत हुई उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए, शहीद का दर्जा देना के साथ ही उनको मुआवजा देना चाहिए। गृह मंत्री राज्य अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए और बिजली पे बात होनी चाहिए, खाद पे बात होनी चाहिए, जो गन्ना किसान हैं उन पर बात होनी चाहिए और इन मांगों को मान लिया जाएगा। उसके बाद ही इनका जो आंदोलन है वो खत्म होगा। तो आज एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। इस रणनीति के तहत तमाम जो किसान हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे और किसान नेता यहाँ पे पहुँचेंगे, वो अपनी बात रखेंगे और हम मंच की ओर ही बढ़ रहे हैं तो मंच की तरफ ही पूछ लेते हैं तमाम जो नेता हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ तैयारी उनकी है, क्या कुछ नियत है और किस तरीके से वो इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा रख रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर आप लोगों लगातार आंदोलन जारी है, अब कौन कौन सी मांगे रखी जाएंगी महापंचायत में? अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने केवल कृषि कानून वापस करने की बात कही है। सबसे मेन जो हमारा है एमएसपी पर कानून बनाया जाए और जो किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके लिए एक ऐसी कमेटी बने, सरकार के बीच में बैठकर बार बार बात होती रहे, सबका समाधान होता रहे। और इसके साथ साथ हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये है कि किसानों को जो कार से कुचला गया है मंत्री की तरफ से, अजय टेनी जो सरकार में अभी तक बने हुए हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए। सबसे बड़ी मांग आज की इस पंचायत के माध्यम से हमारी ये है कि जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, जब तक किसानों का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। कितना बड़ा आंदोलन है, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है यहाँ पे? आप देख ही रहे हैं पूरा जो मैदान है वो खचखच भरा हुआ है। अभी भी काफी लोग
दूर दराज से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। इस जो किसान महापंचायत है एक ऐतिहासिक महापंचायत है और इस किसान महापंचायत आंदोलन हमारा तब तक चालू रहेगा जब तक संसद में उसकी वापसी नहीं होगी और जो टेनी मिश्रा उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इस्तीफा नहीं देंगे और जो शहीद किसान हुए उनको शहीद मुआवजा नहीं देगा और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तब तक ये आंदोलन हम लोग का चलता है। और इस मुद्दे पे राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजकुमार सोनी मेरा हमारा मानवाधिकार के माध्यम से भी इनको समर्थन है और जो बॉर्डर पे हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए सीमा पे दीवार बनाने के लिए मानवाधिकार के माध्यम से आवाज उठाई जा रही है, उसमें हम मीडिया के माध्यम से और किसान आंदोलन का भी समर्थन लेने आए। तो कुल मिलाकर साहब है कि इनकी मांग जो है वो लोगों ने रख दिया है और इस महापंचायत में तय होगा कि जो 26 नवंबर को संसद कूच का जो प्लान बनाया गया था, ट्रैक्टर से संसद कूच करेंगे किसान, उसकी क्या रणनीति होगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, वो रखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान पहुंचे हैं और लखनऊ में पहली बार इस तरीके का महापंचायत का आयोजन हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जो रणनीति बनाएगी वो अंतिम रूप लेगी और आगे की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और कुछ ही देर में यहाँ पे किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे और राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद ही तय किया जाएगा कि आगे कौन से दिन पे कौन कौन सी रणनीति होगी, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, आंदोलन कैसा होगा, कितने लोग शामिल होंगे और जो मांगे हैं उन मांगों को कब तक पूरा किया जाना, ये भी सरकार से बात होगी। और साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया। ये भीड़ तो हमने देखना शुरू कर दी क्योंकि जिस तरह से महापंचायत की शुरुआत से ही आपने ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई हैं, धीरे धीरे जो भीड़ जुट रही है किसानों की, ये संख्या और भी बढ़ेगी, ऐसा हमने सुना है किसान नेता के जरिए। और साथ ही आपसे अब ये भी जानेंगे, आपने कहा राकेश टिकैत कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं और भी बड़े किसान नेताओं के पहुंचने के जो खबर थी, और क्या क्या नाम शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, अगर आप फिलहाल बात करें तो राकेश टिकैत यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ जो अलग अलग किसान संगठन हैं उन सभी किसान संगठनों के अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और ये मंच है, इसमें तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जो जनपद हैं उनके नेता पहुंच चुके हैं और ये सभी बड़ी चेहरे हैं और एक तरीके से पूरी तरह इन लोगों ने अपनी तरफ से मंशा बनाई है कि आज जो महापंचायत होगी उस महापंचायत में आगे की जो रूपरेखा है वो तय कर दी जाएगी। और इससे पहले भी जो बैठक हुई थी उस बैठक में तय हुआ था कि अभी फिलहाल आंदोलन को रोका नहीं जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपील की थी कि किसान बिल को वापस लेने का फैसला लिया गया है, उसके बाद सभी किसानों को अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए, वो खेतों में जाएं, खेती करें। लेकिन उनके किसानों का कहना है कि सिर्फ कृषि बिल ही नहीं, तमाम जो अलग अलग मुद्दे थे, जो अलग अलग मांगे थी, उन अलग अलग मांगों को रखा गया और उन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता वो अपना आंदोलन नहीं खत्म कर सकते। इनका सीधा सीधा तर्क है कि 1 साल तक वो कृषि बिल के लिए लड़ते रहे, इसमें अन्य मुद्दे छूट गए थे, उन मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा, सरकार को मानना होगा और उसी का नतीजा है और उसी की रणनीति है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं और सभी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ यदि कोई किसान मौजूद है तो उनसे जरा एक सवाल ये लीजिए कि इतने लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा था, तब सिर्फ कहा जा रहा था मुख्य रूप से कि कृषि कानून को वापस लिया जाए और अब 6 और मांगे प्रधानमंत्री को खत में लिखकर भेजी गई हैं। एमएसपी को कानून बनाने के लिए, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए बात कही गई, उसमें सरकार ने कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये 6 मांगे, अगर हम इन मांगों को लेकर बात कर रहे हैं तो ये तब से 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है तब से क्यों नहीं बोली गई, अब क्यों? मंत्री के बेटे ने वो मंत्री के सर पर जो हमारे किसानों को कुचला है, उसका हम बदला लेंगे। जिस हिसाब से जानवरों की तरह कुचला है, ऐसे मंत्री को हमारा किसान नहीं कुचलेगा। अवनीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया अवनीश से। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.